स्टूडेंट, वेलकम टू बायो क्लास। और हम पढ़ रहे थे न्यू चैप्टर की ओर बढ़ चुके हैं जिसका नाम है एनिमल किंगडम। क्लियर हो रहा है ना वीडियो? तो एनिमल किंगडम से पहले हमने प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ा था, जिसमें कुछ टॉपिक रिड्यूस हो चुके हैं, लेकिन ये मेरी मानो तो आपको 70% कवर करना है ना एग्ज़ाम के लिए, तो 30% आपका कम हो चुका है। लेकिन बच्चों, पढ़ो 100%। ठीक है, देखो, जानकारी आपको सबके बारे में होनी चाहिए, क्योंकि आप 12th में जाओगे, बोर्ड में जाओगे, तो आपको फिर कुछ टॉपिक पता नहीं है। आपको अचानक से मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ाऊंगी और उसमें एंजियोस्पर्म के बारे में बोलने लगूंगी, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे यार एंजियोस्पर्म क्या था। तो ये 11th का कोर्स है भाई, एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म भले हट चुका है 11th में, लेकिन आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है। इसी तरीके से एनिमल किंगडम में भी कुछ फाइलम के बारे में नहीं एक्सप्लेन किया है, लेकिन हम पढ़ेंगे टोटल 11 फाइलम के बारे में, है ना। क्लासिफिकेशन पूरा देखेंगे। हाँ भाई, आप तैयारी करो, आप प्रिपरेशन करो एग्ज़ाम की 70% के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको नॉलेज रखना है 100%। तो पढ़ना सभी को है। कोई भी ये टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक स्किप हो गया तो हम नोट्स नहीं बनाएंगे, फिर आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि बाद में ये 12th में आपको रिपीट होना है भाई। तो 12th में इसी के आगे से आप टॉपिक से पढ़ोगे तो फिर गड़बड़ होगी। ठीक है, क्योंकि क्या पता भाई नेक्स्ट आपका 70% ना रहे, 100% हो जाए, तब तो सर दर्द हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम पे। तो एनिमल किंगडम क्या होता है कि जनरली हम लोग एनिमल किंगडम मतलब कि एक ऐसा क्लासिफिकेशन जिसमें हम एनिमल्स, है ना, एनिमल को क्या किए हैं, क्लासीफाई किए हैं, उनके कैरेक्टर को लेके, उनके बॉडी स्ट्रक्चर को लेके, उनके हैबिट को लेके, है ना। तो अब क्या होता है, टोटल एनिमल किंगडम हमारे पास 11 है। अब अगर क्लासिफिकेशन का जो बेस है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किस बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया है, क्यों किया गया है भाई। तो पहला बेस होता है कि एक तो होता है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि क्या लेवल है ना। सेकंड आता है कि उनमें जो बॉडी होता है, बॉडी सिमेट्रिकल है कि नहीं है, उनमें डाइजेशन सिस्टम कितना वेल डेवलप है कि नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि हम बोल सकते हैं एस्केरिस। एस्केरिस में क्या होता है कि माउथ और एनस, है ना, माउथ और एनस दोनों एक होते हैं, दोनों एक ही होते हैं ना। माउथ और एनस एक है, मतलब कि ये क्या होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्ट सिस्टम है। जैसे माउथ और एनस वेल डेवलप है, अलग अलग है ना, तो उसको हम बोलते हैं कि कंप्लीट डाइजेस्ट सिस्टम है। इस तरीके से बेस ऑफ क्लासिफिकेशन हुआ। इन टॉपिक के बेस पे हमने क्लासीफाई किया एनिमल को और उनको ग्रुप में रखा। तो एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन हम आगे देखते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आपको क्लियर हुआ, पहला हो रहा है लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, सिमेट्रिकल ऑफ बॉडी, है ना, डाइजेशन सिस्टम, सर्कुलेशन सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम, है ना, इसमें रिप्रोडक्शन किस प्रोसेस में हो रहा है ना। और ये ऑर्गेनिज्म एनिमल जितने भी आ रहे हैं, है ना, तो वो पॉरीफेरा हो रहा है या फिर कॉर्डेटा, सिलेंड्रेटा, ये सब किस तरीके का रिप्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे हैं, वो सब क्लियर। तो इन बेसिस पे अगर हम एनिमल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना, तो वही हो रहा है एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन का। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है, और याद रखना, मैं आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हो 2013 और 15 और फिर 18 एंड 16 पे भी, है ना। इस चैप्टर से टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, 5 क्वेश्चन वो भी बहुत बीच बीच से, कि जैसे पॉरीफेरा के जो बॉडी होते हैं, बॉडी सिमेट्रिकल किस टाइप का होता है, तो 1 मार्क्स के ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो उस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, कि क्योंकि 11 फाइलम है आपके और सभी को कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो एक ट्रिक है, उस ट्रिक के थ्रू आप बहुत ही ईजिली, है ना, काम कर सकते हो। क्योंकि देखो 11 फाइलम, आपको ऐसा नहीं कि 11 फाइलम रट लिए तो आपको उस कहीं भी पॉरीफेरा के बाद आपको कॉर्डेटा बोल देना है, नहीं। पॉरीफेरा के बाद आपका प्लेंटीहेल्मिन्थिस है। तो इस तरीके से आपको सीरियल वाइज काम करते हुए चलना है। ठीक है, मतलब कि सिलेंट्रेटा होगा, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, फिर तो इस तरीके से आपको सीरियल वाइज भी याद होना कंपलसरी है, तब जाके आप मतलब हम बोल सकते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो रहा है। तो लेट्स स्टार्ट एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन बाय ट्रिक्स। ठीक है, तो ट्रिक्स के थ्रू कैसे करते हैं।